पढ़ना रे हमर ठीने तो का रिजल्ट दिलाई देबो। पढ़ना रे हमर ठीने तो का रिजल्ट दिलाई देबो। अरे पढ़ना रे हमर ठीने तो का रिजल्ट दिलाई देबो। पढ़ैबो रे नूनू ऐसन रे तोरा मेरिटवा दिलाई देबो। पढ़ैबो रे नूनू ऐसन रे तोरा मेरिटवा दिलाई देबो। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं झारखंड, अद्भुत झारखंड जीएस का अगला पार्ट, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं झारखंड सचिवालय से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज झारखंड का दर्शन करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम से झारखंड के मुख्यमंत्री इनमें से कौन है? देखिए आपके सामने कुछ हम मुख्यमंत्रियों के चेहरे लाए हुए हैं, जिसमें से ये जो चेहरा आप देख रहे हैं अभी, ये वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं। और ये नूरानी चेहरा आप तो भूल ही नहीं सकते। इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, और इससे पहले ये तो जानवे करते हैं इनके पूज्य पिताजी, जिन्हें हम दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शिबू सोरेन। इसके बाद बाबूलाल मरांडी को देख सकते हैं, मधु कोड़ा जी को देख सकते हैं, और इधर से अर्जुन मुंडा जी को देख सकते हैं। तो इसमें से पूछा क्या गया है? इसमें से पूछा गया है प्यारे मित्रों, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुख्यमंत्री इनमें से कौन है? तो देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये भी है और ये भी है, लेकिन अभी का बात किया जा रहा, तो अभी क्या हो जाएगा? श्री हेमंत सोरेन जी। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन झारखंड का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा? झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो गौरव है वो किनको जाता है? रघुवर दास जी को नहीं, इनमें अर्जुन मुंडा, वो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। कितने बार? 3 बार। उसके बाद अगर देखें एक कार्यकाल में सबसे लंबे समय तक रहने का गौरव रघुवर दास जी को है। उसके बाद हेमंत सोरेन जी को भी मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा प्यारे मित्रों, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे? भाई झारखंड के पहले राज्यपाल, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये चेहरे का नाम क्या है? इन चेहरे का नाम है श्री प्रभात कुमार। यानी झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री प्रभात कुमार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, ध्यान से देखिए। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची यानी रायदा का क्षेत्र निम्नलिखित में से कंपेयर से किस क्षेत्र तक ही सीमित है? ये जो रायदा है ना, रायदा के बारे में पूछा जा रहा है। क्या वो कोल्हान कमिश्नर है? क्या उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर है? क्या दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर के अंतर्गत आता है? कि संथालगढ़ कमिश्नर में आता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों, वो आ जाएगा दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर के बीच। थोड़ा गर्मी ज्यादा है, थोड़ा सा पंखा वंखा चला लेते हैं। चलिए थोड़ा सा फैन वगैरह को चालू कर लिए। अब थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिए, रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में है? देखिए यहाँ पे गार्डन दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये डायग्राम दिख रहा है ना, इस गार्डन को कहा जाता है रॉक गार्डन। और ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? क्या वो रांची में है? क्या वो बोकारो में है? क्या लातेहार में है? क्या जमशेदपुर में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। रांची में ही सब बढ़िया बढ़िया चीज सब है। अभी देखिए स्टेडियम को भी देख लीजिए, एयरपोर्ट को देख लीजिए, वाटर पार्क जो खुला है रांची में ही है। तो रांची में सब बढ़िया बढ़िया चीज है, क्योंकि वो हमारा राज्य का क्या है? राजधानी है। राजधानी को सब कोई चमका के रखेगा, दूसरा जिला को छोड़ के चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई क्या होता है? बोकारो जिले का जमीन, ठीक है, कि औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? तो क्या हो जाएगा? समुद्र तल से 210, क्या समुद्र तल से 310, क्या समुद्र तल से 230, क्या समुद्र तल से 120? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? वो हो जाएगा 210 मीटर। और देखिए यहाँ पे उसके बारे में हमने बताया है, 210 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। जिले का क्षेत्रफल अगर देखें 2883 वर्ग किलोमीटर है पूरा बोकारो जिले का। और जिसमें से अगर देखा जाए तो धनबाद से ही ये कट के बना है, धनबाद का 2 प्रखंड।
और गिरिडीह का 6 प्रखंड, टोटल मिलकर 8 प्रखंडों से मिलकर बोकारो जिले का निर्माण हुआ है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो की जनसंख्या जो है आप देख सकते हैं 20,62,330 है। जनसंख्या घनत्व अगर देखते हैं तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 716 आदमी देखने को मिलता है। और बोकारो की साक्षरता दर 73 दशमलव यानी 48 है। और महिला पुरुष अनुपात 916 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। और जिले की जनसंख्या विकास अगर देखें तो 2001 से 2011 के बीच 15.99% रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्र क्या है। देखिए चतरा जिले का बात कर रहे हैं, यह है चतरा जिला। तो वो क्या है, 3706 स्क्वायर किलोमीटर, क्या 1321 स्क्वायर किलोमीटर, क्या 6723 स्क्वायर मीटर, क्या 3421 स्क्वायर मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा 3706 स्क्वायर मीटर। देखिए ध्यान दीजिए, चतरा जिले का भौगोलिक स्थिति अगर बाउंड्री का बात करते हैं तो ये देखिए इस जगह पे है, ये जिला बिहार सीमा पर स्थित। ध्यान से देखिए इस पार में क्या है, बिहार है, तो ये बॉर्डर एरिया है। और उत्तर में बिहार कौन सा जिला से इसका सटा हुआ है, गया जिला से सटा हुआ है। दक्षिण में रांची है, लातेहार है, हजारीबाग जिला है। पूरब में हजारीबाग जिला, पश्चिम में पलामू और लातेहार। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखें 2012 फीट लगभग 613 मीटर। और अगर हम देखते हैं प्रमुख नदियां तो मोहना नदियां, फल्गु नदियां, अमानत नदियां, चोको नदियां और लीलाजन इत्यादि नदियां वहां पे बहती है। और फल्गु नदी तो जानबे करते गया में प्रसिद्ध है जहां पिंडदान किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, चलिए भारत में एकमात्र जगह जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। देखिए ध्यान से भाई, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, जो हम दिए हैं फिगर, ये बहुत ही प्रसिद्ध नगर है झारखंड का। और यहाँ पे लोग बहुत अलग अलग राज्यों से घूमने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ तक टूरिस्ट जो है विदेशों से भी घूमने के लिए आते हैं, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है एकमात्र। तो कह सकते हैं उसका नाम क्या है, इसको बाबा धाम के नाम से जाना जाता है, जिसे वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, यानी वैद्यनाथ मंदिर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, किस साल पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया। देखिए पूर्वी सिंहभूम का बात किया जा रहा है, तो देखिए पूर्व, ये पूर्व साइड है कि नहीं, ये अगर उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो ये कौन सा साइड हो जाएगा, पूर्वी साइड हो जाएगा। तो पूर्वी सिंहभूम का गठन पूछा गया है, तो ये जो गठन है ये 16 जनवरी 1990 में किया गया। कितना जनवरी प्यारे मित्रों, 16 जनवरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, ध्यान से देखिए, किस वर्ष गढ़वा जिला गठन के लिए आया था। देखिए गढ़वा इधर साइड में है, खोपचे में लिख दिए, ये गढ़वा जिला है। और किस वर्ष आया है, 1 अप्रैल 1991 में। कौन से वर्ष, 1 अप्रैल 1991 में। याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप बताइए तो कौन से जगह से ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध ग्रांड ट्रक रोड झारखंड के किस जिले से गुजरती है, झारखंड के किस जिले से। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है, गिरिडीह है, रांची है, धनबाद है, पश्चिम सिंहभूम। इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 2 ऑप्शन से गुजरती है जीटी रोड, एक हो जाएगा आपका गिरिडीह और एक हो जाएगा धनबाद। दोनों से ही जीटी रोड क्या होती है, गुजरती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जीटी रोड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ये जो हमारा ऑप्शन के अनुसार 2 जगह से गुजरती है, ऐसे तो और भी जगह हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, झारखंड के गोड्डा जिला कहाँ स्थित है, मतलब कौन जगह पे स्थित है, गोड्डा जिला का बात किया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए प्यारे मित्रों, ये हमारा क्या हो जाएगा, गोड्डा जिला। और गोड्डा जिला किधर है, ध्यान से देखिए, राज्य के उत्तर, ये देखिए हमारा उत्तर साइड है कि नहीं, नॉर्थ साइड, और ये हो जाएगा हमारा दक्षिण यानी साउथ साइड। उत्तर और कौन सा साइड है, ये ईस्ट है, यानी उत्तर पूर्व में स्थित है, तो हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, उत्तर पूर्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, ध्यान से देखिए, गुमला जिला किस जिले से बना हुआ पूछा जा रहा है। ये जो गुमला जिला है ये किससे बना हुआ है, अब ध्यान से देख सकते हैं ये गुमला है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, रांची है, हजारीबाग है, पलामू है, लातेहार है। तो गुमला का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ प्यारे मित्रों, वो हुआ है रांची से। किससे हुआ है, रांची से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, ध्यान से देखिए, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा नया जिला बनवाया गया था। देखिए पहले तो रांची से
अलग हो गया गुमला। अब गुमला से कौन सा जिला बना है ये पूछा जा रहा, तो ध्यान से देखिए, ये हमारा गुमला है और इससे क्या अलग हुआ है, तो इससे सिमडेगा अलग हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, सिमडेगा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, ध्यान से देखिए, उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है, और ये देख सकते हैं स्टेडियम दे दिए हैं, और ये स्टेडियम कहां पे स्थित है, ये रांची में स्थित है। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, झारखंड का कौन सा जिला अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी SC पाई जाती है, तो कौन सा जिला है, क्या वो पूर्वी सिंहभूम है, क्या वो सिमडेगा है, क्या वो पलामू है, क्या वो बोकारो है। तो देखिए बताते हैं, सबसे ज्यादा अगर हम SC का बात करते हैं, अनुसूचित जाति का बात करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा पलामू में है। तो चलिए, और पलामू का एक कॉन्सेप्ट आपको हम समझाना चाहते हैं। पलामू में किसकी खेती सबसे ज्यादा होती है, तो तिल की खेती सबसे ज्यादा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता यानी SCA की स्थापना का उद्देश्य है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, क्या राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि, क्या सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा, क्या धार्मिक शिक्षाओं को सुधार करें, कि सभी। तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो ये भी हमें जरूरी है, राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि होना चाहिए, सभी को जानकारी देना चाहिए कि भाई नेता कैसा हो, नेता के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए, नेता के बारे में कैसे चुनाव किया जाता है और किसको चुना जाए, इसके बारे में हमें क्या होती है, जानकारी देनी पड़ती है सभी नागरिकों को। इसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास को कैसे हम बढ़ाएं ये भी जरूरी है, और तीसरा हो जाएगा धार्मिक शिक्षाओं में सुधार करें। जो हमारा धर्म में जो शिक्षा दिया गया है उसमें थोड़ा थोड़ा हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। रूढ़िवादी परंपराओं को दिन प्रतिदिन हमें क्या करना है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन करना आवश्यक है, तभी हम समाज में सही तरह से जी सकते हैं। यानी इस प्रश्न का सभी उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, झारखंड में पूछा जा रहा है कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए भाई, बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो उसी तरह का झारखंड में भी है। तो झारखंड का क्या हो जाएगा, झारखंड में केवल एक हो जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। अगर बोला जाए कि झारखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत कितना, झारखंड में कितना प्रतिशत लोहा पाया जाता है। अगर हम पूरे भारत का बात करते हैं 100%, तो पूरे भारत में 100% तो 28 राज्य को मिला के प्राप्त किया जाता है, तो 28 राज्य में झारखंड का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। तो झारखंड का हो जाएगा प्यारे मित्रों ये 25.7%, यानी लगभग हम कितना कह सकते हैं, लगभग हम 26% कह सकते हैं। सोचिए झारखंड अकेले 26% लोहा देता है पूरे भारत को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और झारखंड का अगर हम बात करते हैं तो ये जो टाटा है, टाटा प्लांट कब लगा था, 1907 को लगा था। ये जो क्वेश्चन है क्या कहता है, 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई विद्रोह किया था, कौन सा कबीला ने विद्रोह किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा भोक्ता कबीला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत क्या है। लोकगीत का पूछा गया, तो लोकगीत का अगर हम बात करें तो डोमकच, झूमर, ढेंद्रा, विवाह, अग्नि, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ये सब होता है हमारे यहाँ। और देखिए यहाँ पे कुछ हम जिलों के नाम दे दिए हैं। देखिए झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से क्या होता है, क्योंकि झारखंड का जो जिला है, जितने भी जिले हैं यहाँ पे तो पानी का सही तरह से व्यवस्था नहीं किया गया क्योंकि पठारी इलाका है। तो यहाँ पे जो खेती होती है प्यारे मित्रों, वो सूखी भूमि की खेती होती है। क्या होती है, सूखी भूमि की खेती होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, झारखंड के आदिवासी गांव में हॉकर का काम क्या होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए प्यारे मित्रों, बंधुआ मजदूरी करना, क्या जानवर को चरने के लिए, क्या जानकारी को प्रचार करने के लिए, क्या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों, हॉकर का काम है जानकारी को प्रचार देने के लिए। हमें जानकारी लोगों तक पहुंचानी पड़ती है, जैसे देखिए जानकारी यहाँ पे पहुंचा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है, पलामू में कौन सा तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होता है। तो आपको हम बताएं, पलामू में सबसे ज्यादा तिल की खेती की जाती है, और तिल की खेती से हमारा क्या हो जाएगा, तिल का तेल। किसका हो जाएगा, तिल का तेल। ठीक है,
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कहलाता है, क्या कहलाता है? जनजातीय विकास परियोजना, उसको क्या कहते हैं? मेसो प्रोजेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? उसको कहते हैं मेसो प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, औंधी गीत डैश के अवसर पर गाया जाता है। औंधी जो गीत है ये किसके अवसर में गाया जाता है? झारखंड के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये शादी के मौके पर गाया जाता है। किसके मौके पर? शादी के मौके पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, मुंडा शासन क्या रखते हैं? मुंडा शासन में क्या रखते हैं? शासन का बात किया जा रहा है। शासन का जब बात किया जाता है तो इसके साथ हड्डी रखा जाता है, ठीक है? जो उनके पूर्वज होते हैं, पूर्वजों के हड्डी को संग्रहित करके रखना ही शासन कहलाता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? उनके पूर्वजों की हड्डियां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? ठीक है, अब देखिए 1831 का विद्रोह का पूछा जा रहा, तो हो भी शामिल था और मुंडा भी, यानी ये दोनों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है, टिस्को का निम्नलिखित खानों में से किससे लोह की आपूर्ति प्राप्त होती है? टिस्को जिसे हम टाटा कह सकते हैं, टाटा में कौन सा खान से लोहा का अयस्क मिलता है? तो हमारे पास है बाबा बुदन, नो मुंडी, बेला दिल्हा और क्यूंझोर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सबसे बड़ी खान। एशिया का अगर बोला जाए, एशिया का सबसे बड़ा लो अयस्क खान क्या होता है? नो मुंडी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म के लोग तीर्थयात्री के रूप में पारसनाथ पहाड़ी, जिसे हम सम्मत शिखर के नाम से जानते हैं, हाल फिलहाल में विवाद भी छिड़ा था, कौन से लोग आते हैं? तो यहाँ पे आते हैं जैन। जैन का ये तीर्थ स्थान है। और किसका? पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ बताइए तो जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? आपको बताना है प्यारे मित्रों। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।